जय श्री बद्री गणेश। देवांतक और नारांतक के द्वारा तीनों लोकों पर शासन करने के पश्चात देव माता अदिति द्वारा भगवान गजानन की आराधना, उपासना एवं वरदान प्राप्त करना। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र महात्मा कश्यप त्रिकालदर्शी, तपस्वी, ज्ञानी, पुण्यात्मा, सतेंद्रिय एवं अत्यंत बुद्धिमान थे। समस्त निगमागम शास्त्रों के ज्ञाता और मनोनिग्रही होने के कारण उनमें अद्वितीय सामर्थ्य विद्यमान था। उनकी पत्नी अदिति परम सुशील होने के कारण पति की अत्यंत प्रियतमा थी। उन पर महर्षि की बहुत कृपा रहती थी। देवराज इंद्र एवं अन्य देवगण उन्हीं की कोख से उत्पन्न हुए थे, इसलिए देवांतक द्वारा पराभूत हुए देवताओं की उन्हें बड़ी चिंता थी। उन्हें कुछ उपाय नहीं सूझता था कि उसका निराकरण किस प्रकार किया जाए। जब उन्हें कोई उपाय दिखाई न दिया तो वे सोचने लगी कि क्यों न पतिदेव से ही इस संबंध में कुछ निवेदन किया जाए। यदि वे किसी प्रकार मैं भगवान श्री हरि को पुत्र रूप में प्राप्त कर सकूं तो समस्त संकटों का निवारण सहज में ही संभव है। अदिति महर्षि के पास जाकर उनके चरणों में बैठ गईं। उस समय महर्षि अग्निहोत्र कार्य संपन्न कर चुके थे। यज्ञ का सुगंधित धुआं वातावरण में फैलता हुआ आकाश तक जा पहुंचा। महर्षि ने अदिति को देखा, स्नेह पूर्वक बोले, प्रियतमे क्या कामना लेकर आई? अदिति बोली, स्वामी, साध्वी नारियों की गति तो पति ही है। मैं कुछ प्रार्थना करने के लिए ही इस समय सेवा में उपस्थित हुई हूँ। महर्षि बोले, कल्याणी, तुम क्या चाहती हो वह संकोच छोड़कर स्पष्ट कहो। अदिति ने कहा, प्राणनाथ इंद्रादि प्रतापी देवताओं को तो मैं पुत्र रूप में प्राप्त कर चुकी हूँ, किंतु मेरे मन में सच्चिदानंद परात्पर प्रभु को अपने पुत्र रूप में प्राप्त करने की अभिलाषा हो रही है। जिस प्रकार उन्हें पुत्र रूप में पाकर मैं उनकी सेवा कर सकूं, वह उपाय बताकर मुझे अनुग्रहित कीजिए। महर्षि कश्यप ने कुछ विचार कर कहा, प्रियतमे, वे पर ब्रह्मा प्रभु तो ब्रह्मादि देवताओं के एवं श्रुतियों के लिए भी अगम्य हैं। वे माया से परे एवं माया के विस्तार करने वाले निर्गुण एवं निराकार परमात्मा बिना कठिन तपस्या के साकार विग्रह रूप में कदापि प्राप्त नहीं हो सकते। महर्षि की बात सुनकर अदिति के मन में आशा का संचार हुआ। उन्होंने उल्लास पूर्वक पूछा, हे नाथ, मुझे वह पवित्रतम अनुष्ठान की विधि का निर्देश कीजिए। उसमें किसका ध्यान और कौन सा मंत्र जप करना होगा? पत्नी की अत्यंत जिज्ञासा देखकर महर्षि ने उन्हें भगवान विनायक का ध्यान मंत्र एवं न्यास सहित पुष्करण की पूर्ण विधि का निर्देश दिया और कहा, साध्वी, एकाग्र चित्त से भगवान विनायक की उपासना करने से तुम्हारा अभिष्ट सिद्ध हो सकता है। पति का आदेश सुनकर अदिति ने प्रसन्न मन से उनका पूजन किया और फिर उनकी आज्ञा लेकर कठोर तपस्या करने के लिए एकांत वन प्रदेश में जा पहुंचे। वहां एक जलाशय में स्नान करके उन्होंने पवित्र वस्त्र पहने तथा शुद्ध सुखद आसन में बैठकर विधि पूर्वक न्यास आदि के साथ पूजन कर मन और इंद्रियों को वशीभूत कर लिया तथा भगवान विनायक के मंत्र का जप और ध्यान करने लगे। इस प्रकार देव माता अदिति घोर तपस्या रत थी। उन्होंने आहार त्याग दिया था, केवल पानी पर निर्भर रही। फिर पानी भी त्याग कर वायु के सहारे ही जीवन धारण किए हुए भगवान विनायक का ध्यान और जप करती रही। इस प्रकार तप करते हुए बहुत समय व्यतीत हो जाने पर उनके घोर तब से उनके पुत्रगण देवता भी भयभीत हो गए। उनकी समझ में नहीं आता था कि माता अदिति किस कामना से ऐसा कर रही हैं। इधर भगवान विनायक माता अदिति की घोर तपस्या देखकर द्रवित हो गए। वे तुरंत ही उनके समक्ष प्रकट हो गए। उस समय उनका अद्भुत रूप था। तेजो राशि बपुस्तस्य सूर्य कोटि संप्रभा, गजाननो 10 भुजा कुंडलाभ्याम विराजितः, कामाति सुंदर तनु सिद्धि बुद्धि समायुक्तः, मुक्ता मालां च परशुं बिभ्रदयो मेघ पुष्पजम्, कांचनं कटिसूत्रं च तिलकं मृगाभिजम्, उर्गं नाभिदेशे तु दिव्यांबर विराजितम्। करोड़ों सूर्यों की प्रभा के समान अत्यंत तेजस्वी, कामदेव से भी अधिक सुंदर शरीर, 10 भुजाओं और कानों में विशिष्ट प्रकार के कुंडलों से सुशोभित अपनी दोनों पत्नियों सिद्धि और रिद्धि के सहित, कंठ में मोतियों की माला, हाथों में कमल और परशु लिए हुए, कमर में सोने का कटिसूत्र,
मस्तक पर कस्तूरी युक्त तिलक और नाभि देश में सर्व धारण किए हुए तथा दिव्यांबर से सुशोभित थे। परंतु भगवान विनायक का परशु युक्त 10 भुजी रूप देखकर माता अदिति भयभीत हो गईं। उनके नेत्र बंद हो गए, शरीर कंपायमान हुआ तथा वे मूर्छित होकर गिर पईं। विनायक देव ने अदिति की यह दशा देखी तो मधुर स्वरों में आश्वस्त करने लगे, हे तपस्विनी, मैं वही हूँ जिसका ध्यान तुम दिन रात्रि करती रहती हो। उठो उठो, मैं तुम्हारी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर वर देने के लिए आया हूँ। अदिति को कुछ संतावना मिली तो उनकी मूर्छा दूर हो गई। तभी उनके कानों में आए अमृत वाणी निंदित हुई, उठो देव माता, अपना अभिष्ट वर मांग लो मुझसे, मैं साक्षात रूप में तुम्हारे समक्ष खड़ा हुआ हूँ। माता अदिति तुरंत उठ पड़ी। उन्होंने चरणों में प्रणाम करते हुए निवेदन किया, प्रभु आप जगत के रचयिता, पालनकर्ता और संहारक हैं। नित्य निरंजन, निर्गुण, निरंकार, ज्योति स्वरूप, नाना प्रकार के रूप धारण करने में समर्थ, सर्व प्रदाता एवं सर्वेश्वर है। हे देवेश, यदि आप संतुष्ट हैं और मेरी कामना पूर्ण करना चाहते हैं तो मेरे पुत्र रूप में प्रकट होने की कृपा कीजिए। प्रभु, मेरी कामना है कि आप मुझे इस प्रकार कृतार्थ करके दुष्टों का संहार और साधु जनों का परित्राण करें, जिससे सभी का जन कल्याण कोई कृतकृत्यता की प्राप्ति हो सके। भगवान विनायक ने अदिति को तुरंत ही वर दिया, तुम्हारी कामना पूर्ण होगी, मैं तुम्हारे पुत्र रूप में प्रकट होकर साधु जनों की रक्षा और दुष्ट जनों का विनाश करूंगा। इस प्रकार तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो जाएगी। माता अदिति धन्य हो गईं। उनको प्रणाम करते करते भगवान विनायक देव अंतर ध्यान हो गए। अदिति भी अपने पति देव की सेवा में उपस्थित हुई। उन्होंने महर्षि के चरणारविंदों में प्रणाम करके भगवान विनायक देव के दर्शन और उनसे वर प्राप्ति का वृत्तांत कहा, जिसे सुनकर महर्षि आनंद विभोर हो गए। अब आगे की कथा में देवताओं द्वारा गजानन की आराधना करना। जय श्री बद्रीगढ़।